सबसे पहले बात रूस के नए परमाणु ठिकाने की। दुनिया भर में सबसे ज्यादा परमाणु बॉम्ब रखने वाले रूस ने 33 साल में पहली बार अपने परमाणु बॉम्ब को रूस से बाहर निकाला। ऐसा करके व्लादिमीर पुतिन ने पूरे यूरोप को तबाह करने के लिए अपनी एक और तैयारी पुख्ता कर ली। एक बहुत ही स्पेशल फोर्स की परमाणु बॉम्ब चलाने की ट्रेनिंग अब पूरी हो गई। और हैरान करने वाली बात यह है कि यह फोर्स रूस की नहीं बल्कि किसी और देश की है। रूस का सबसे बड़ा रिस्क, तीसरा विश्व युद्ध अब फिक्स। इसे देख पेंटागन हुआ परेशान। ब्रिटेन हुआ हैरान। नाटो देशों में खलबली। दुनिया परमाणु युद्ध के खौफ से डरी। बन गया नया ठिकाना। शुरू हुआ परमाणु बम को लगाना। अब मुश्किल है पुतिन को मनाना। बेलारूस पहुंच गया एटम बम। परमाणु बम के नए सेंटर से नाटो हुआ बेदम। क्या तीसरे विश्व युद्ध का एपी सेंटर बेलारूस बनने वाला है? क्या रूस और नाटो के बीच युद्ध बेलारूस की धरती पर होने वाला है? Огонек 08, 08, огонек 08. बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के सबसे ताजे बयान के सामने आने के बाद ऐसे तमाम सवालात खड़े हो गए हैं। Это сделали, поэтому началось перемещение ядерных боеприпасов. Уже началось. Уже началось? Оно уже в Беларуси. Возможно, я приеду, посмотрю. अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बहुत बड़ा इशारा दिया है। उनका कहना है कि रूस के परमाणु हथियार बेलारूस पहुंचने लगे हैं। कुछ पहुंच भी गए हैं। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब रूस का परमाणु बम रूस से बाहर पहुंचा है। ऐसा पहली बार है जब दुनिया भर में सबसे अधिक परमाणु बम रखने वाले देश ने अपने बॉर्डर के बाहर परमाणु हथियारों की तैनाती की है। बेलारूस में रूस की मिसाइलें तनी हुई हैं। बेलारूस में रूस के लड़ाकू विमान गरज रहे हैं। बेलारूस में रूस के टैंक दौड़ रहे हैं। बेलारूस में रूस के सैनिक मोर्चा बनाकर डटे हुए हैं। बेलारूस में रूसी मिसाइलों की तैनाती से नाटो में पहले से ही खलबली मची थी। अब बेलारूस में रूस के छोटे परमाणु बम भी फिट होने शुरू हो गए हैं। इस बात के संकेत बेलारूस के राष्ट्रपति ने मॉस्को की धरती से दिया। दरअसल रूस ने राजधानी मॉस्को में यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की मीटिंग बुलाई थी। उसी मीटिंग में बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको भी पहुंचे थे। लुकाशेंको पुतिन से मिले, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की बैठक में शामिल हुए और मीटिंग के बाद जब बाहर आए तो बेलारूस में रूस के परमाणु हथियारों के पहुंचने की जानकारी देकर नाटो देशों में खलबली मचा दी। О том, что он меня проинформировал, что он сегодня подписал указ
о действиях наших по размещению ядерного оружия в Беларуси. То есть речь шла о документе. Уже началось. Уже началось. Оно уже в Беларуси. Возможно, я приеду, посмотрю. रूस बेलारूस की सेना को इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल की ट्रेनिंग दे चुका है। इस ट्रेनिंग का मतलब है कि बेलारूस के सैनिक अब पुतिन की परमाणु मिसाइल को फायर करना सीख गए हैं और अब रूस का परमाणु बम ही बेलारूस पहुंच गया है। अब ऐसे में ऑर्डर पुतिन का होगा या फिर बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको का, ये बड़ा सवाल है। लेकिन अगर मिसाइल बेलारूस में है तो इस पर लुकाशेंको के ऑर्डर से कौन इनकार करेगा। अब समझिए कि इस्कंदर मिसाइल कितनी खतरनाक है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में ये पुतिन की अब तक की सबसे भरोसेमंद बैलिस्टिक मिसाइल मानी गई है। देखिए वो अड्डा जहां इस्कंदर मिसाइल को तैनात किया गया है। यहां इस्कंदर मिसाइल के लॉन्चर वाले ट्रक तैयार हैं। एक एक लॉन्चर ट्रक में मिसाइल लोड की जा रही है। बेलारूस में इस मिसाइल के तैनात होने का मतलब 3 देशों के लिए मौत से कम नहीं है। इस्कंदर एक बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी ये अपनी तय ट्रैजेक्टरी को फॉलो करते हुए टारगेट पर गिरती है। इस मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर तक है। इसका मतलब ये कि बेलारूस ने इरादा कर लिया कि वो अपने पड़ोसी नेटो देश लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड पर इस मिसाइल की बारिश कर सकता है। इस्कंदर ऐसी मिसाइल है जिस पर परमाणु बम लोड किया जा सकता है, यानी ये एक परमाणु मिसाइल है और अगर ऑर्डर मिला तो इस्कंदर मिसाइल से लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड इन तीनों देशों पर दागा जा सकता है। इसलिए अगर इस्कंदर को परमाणु बम के साथ फायर किया गया तो पूरे यूरोप और खासकर रूस और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर युद्ध शुरू हो जाएगा। इसका खतरा इसलिए ज्यादा है क्योंकि तब मिसाइल का बटन पुतिन के पास नहीं बल्कि लुकाशेंको के पास होगा। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने भी इस बात की पुष्टि की है कि इस्कंदर मिसाइल के साथ साथ बेलारूस के बॉम्बर जेट्स को भी अब परमाणु हमले के लिए तैयार कर दिया गया है। बेलारूस के फाइटर जेट्स में सुखोई 24 ऐसा विमान है जो बॉम्बिंग के रोल में माहिर है। बेलारूस के पास ऐसे 30 जहाज हैं और अब इस बॉम्बर जेट को परमाणु हमले के लिए तैयार कर दिया गया है। ये विमान करीब 700 किलोमीटर की रेंज में बॉम्बिंग कर सकता है। इसलिए इस्कंदर मिसाइल को लेकर नाटो को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सुखोई 24 विमान के साथ पुतिन के परमाणु हथियारों की रेंज बढ़ाई जा सकती है। बेलारूस में रूस के परमाणु हथियारों की तैनाती का सबसे अधिक खतरा यूक्रेन की राजधानी कीव को है, क्योंकि बेलारूस यूक्रेन का पड़ोसी है और उसके बॉर्डर से कीव ज्यादा दूर नहीं है। दोनों के बीच फासला 90 किलोमीटर के आसपास का ही है। बेलारूस में परमाणु हथियारों को उतारकर पुतिन की तैयारी यूक्रेन को 2 दिशाओं में घेरने की है। रूस खुद यूक्रेन का पड़ोसी है, इसी वजह से पिछले साल रूस की सेना यूक्रेन के उत्तर में बेलारूस से ही घुसी थी। रूस के साथ साथ बेलारूस में भी परमाणु हथियारों का अड्डा बन जाने से यूक्रेन के साथ साथ नाटो के भी होश उड़े हुए हैं, क्योंकि इससे नाटो भी पुतिन के परमाणु बमों के डायरेक्ट रेडार पर आ गया है। इसकी वजह यह है कि बेलारूस पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया जैसे देशों का भी पड़ोसी है। बेलारूस इनसे 1250 किलोमीटर लंबा बॉर्डर साझा करता है और पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया नाटो के सदस्य हैं। बेलारूस की अपने इन तीनों पड़ोसियों से रत्ती भर नहीं बनती। अब तक वो अपने दुश्मनों को बस धमका रहा था, लेकिन उसे अब रूस के परमाणु बमों की ताकत मिल गई है। अब रूस के न्यूक्लियर बम बेलारूस की जमीन पर तैनात हो गए हैं, जिसके चलते यूक्रेन से लेकर अमेरिका की अगुवाई करने वाला नाटो भी परेशान है। तो क्या महीनों से परमाणु हथियारों की धमकी देते आ रहे पुतिन अब वाकई उन्हें चलाने के मूड में लग रहे हैं? और इसी वजह से यूक्रेन के उत्तर में बेलारूस में परमाणु हथियार उतार दिए।
रूस परमाणु हथियारों के सबसे बड़े जखीरे के साथ यूक्रेन में खुद बैठा है। वहीं यूक्रेन के दक्षिण में काला सागर में भी पुतिन की परमाणु पनडुब्बियां तैनात हैं और उसके उत्तर पश्चिम में पोलैंड के पास रूस के कलिनिनग्राद में भी परमाणु हथियार मौजूद हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस ने दावा किया है कि उसने बेलारूस के सैनिकों को परमाणु हथियार चलाने की पूरी ट्रेनिंग दे दी है और अब बेलारूस में रूस के परमाणु बम भी पहुंचने शुरू हो गए हैं। ऊपर से पुतिन अपने जिन परमाणु हथियारों को बेलारूस में तैनात कर रहे हैं, दावा किया जा रहा है कि वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है। टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों की रेंज कम होती है और वो साइज में भी छोटे होते हैं, लेकिन वो मुसीबत बड़ी होते हैं। टैक्टिकल न्यूक्लियर बम जंग में खास इलाके में दुश्मन के किसी ठिकाने को तबाह कर देते हैं। वो चलाने में भी आसान होते हैं। अमेरिका का अनुमान है कि रूस के पास करीब 2000 टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार हैं। बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती पुतिन का ऐसा फैसला है जो अगर गलत साबित हुआ तो पूरा यूरोप परमाणु युद्ध में जलने लगेगा। रूस का दावा है कि बेलारूस में परमाणु हथियारों को लगाकर रूस ने किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन नहीं किया है, क्योंकि बेलारूस में लगे परमाणु हथियारों पर पूरा कंट्रोल रूस के पास रहेगा। परमाणु बम का बटन पुतिन के ही हाथ में रहेगा। जैसे अमेरिका अलग अलग देशों में अपने परमाणु हथियारों पर नियंत्रण रखता है, लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने रूस के इस फैसले को बहुत ही खतरनाक करार दिया है। Announcement that he would send those nuclear weapons to Belarus. What I've been talking to you guys about for the last year. This is dangerous kind of talk, and it's worrisome. बेलारूस वो देश है जो 30 साल पहले तक सोवियत संघ का हिस्सा था। बेलारूस में रूस के हथियारों का बड़ा जखीरा मौजूद है। अभी भी बेलारूस में रूस के 30,000 से ज्यादा सैनिक मौजूद हैं, जो नाटो और यूक्रेन दोनों के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि रूस के सैनिकों और हथियारों की बेलारूस में मौजूदगी का सीधा मतलब है एक बड़ा खतरा जो परमाणु हथियारों की तैनाती के बाद सिर्फ कीव की ओर ही नहीं, नाटो की ओर भी बढ़ चला है। ऐसे में अगर रूस और नाटो में जंग बेलारूस की धरती पर छिड़ी तो उसे विश्व युद्ध में बदलने में देर नहीं लगेगी।